दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक और गजब की सीरीज को लेकर, जिसकी कहानी फिर से आपको सीट से हिलने नहीं देगी। कोलकाता के पास स्थित 200 साल पुराने मित्रा हाउस की दीवारों में एक ऐसा रहस्य दफन है जो आज भी सिरहन पैदा कर देता है। कभी इस घर में एक शादी की रात देवी के श्राप ने एक जीवन ली लिया था और तब से मान्यता है कि ये घर एक अदृश्य अभिशाप से जकड़ा हुआ है। अब 2 सदियों बाद वही भयावह सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। परिवार के सदस्य एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे हैं। ये समझना मुश्किल हो गया है कि ये घटनाएं वाकई देवी के क्रोध का नतीजा हैं या फिर इसके पीछे छिपी है कोई खौफनाक और सोची समझी साजिश। अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत होती है लगभग 200 साल पहले, जब मित्रा परिवार के बेटे महेंद्र नाथ मित्रा की शादी हो रही थी। शादी की रात जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी अचानक एक सांप खिड़की से भीतर आया और उसने महेंद्र नाथ को डस लिया। सांप के काटते ही महेंद्र नाथ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसकी नई नवेली दुल्हन जो कमरे में ही मौजूद थी, उसने उस सांप को दरवाजे पर रेंगते हुए देखा और डर के मारे सहम गई। लेकिन उसी घबराहट में उसने अपने पास रखा सिंदूर का डिब्बा उठाया और सांप की ओर फेंक दिया। तभी अचानक कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजी, एक औरत की तेज रहस्यमयी हंसी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। लोक कथाओं के मुताबिक माना गया कि ये देवी मनसा का प्रकोप था। उन्होंने अपने क्रोध में महेंद्र नाथ को मारने के लिए काल नागिनी को भेजा था, क्योंकि किसी कारणवश वो मित्रा परिवार से नाराज थी। ये घटना लोगों को बहुत कुछ याद दिलाती थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा पौराणिक कथा में चांद सौदागर के बेटे लखिंदर के साथ हुआ था। वक्त बीतता गया, लेकिन मित्रा हाउस अब भी वही खड़ा है। 200 साल पुराने इतिहास को अपने भीतर समेटे हर साल मित्रा परिवार की नई पीढ़ियां इस पुश्तैनी घर में पूजा करने के लिए इकट्ठा होती हैं। इस साल भी पूजा का समय आया है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि परिवार की सबसे छोटी बहू राजनंदिनी, जो घर की सबसे लाडली बन चुकी है, पहली बार इस घर में कदम रखने वाली है। राजनंदिनी, जिसे सब प्यार से राजी कहकर बुलाते हैं, जैसे ही घर पहुंचती है, पूरा परिवार उसका बड़े प्रेम से स्वागत करता है। उसकी आरती होती है और फिर अलता में उसके पैर को डुबोकर उसको घर के अंदर लाया जाता है। सब कुछ बहुत ही पारंपरिक तरीके से होता है। वहीं राजी की आंखों में भी नए घर और पुरानी परंपराओं को लेकर हल्की सी एक्साइटमेंट होती है। घर के मंदिर का पुजारी खुद उसे मंदिर लेकर जाता है, जहां देवी मनसा की 200 साल पुरानी मूर्ति रखी होती है। पुजारी राजी से कहता है कि वो देवी की आरती करे, लेकिन तभी उसके ससुर अनिल बोल पड़ते हैं कि राजी दरअसल एक नास्तिक है, वो देवी देवताओं में विश्वास नहीं करती। ये सुनकर सभी थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी पुजारी मुस्कुराते हुए कहता है कि ये जरूरी नहीं है, आरती मजबूरी नहीं होती, अगर उसका मन करे तो ही करे। राजी बिना कुछ बोले बस हल्के से सिर हिलाती है और मूर्ति को देखती रहती है। इसी दौरान तथा का चाचा अविनाश सबको जल्दी आरती शुरू करने के लिए कहता है। उसका मानना होता है कि पूजा जल्दी खत्म हो जाए तो राजी और तथा थोड़ी देर आराम कर सकें। अब घर का माहौल थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाता है और सब मंदिर की ओर बढ़ते हैं। पुजारी सबको आरती के लिए तैयार करता है और इस बार वो कहता है कि तथा की छोटी बहन अपा आरती करे। अपा थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन पुजारी के कहने पर वो आगे आती है। जैसे ही आरती शुरू होती है, अपा कुछ पंक्तियां बोलती है, लेकिन फिर बीच में अटक जाती है। उसे आरती ठीक से याद नहीं होती। तभी बगल में खड़ी राजी धीरे से मुस्कुराते हुए उसे आरती की अगली पंक्तियां बोलकर बताने लगती है। राजी की आवाज में एक सहज आत्मविश्वास होता है, जैसे आरती उसके जहन में बस चुकी हो। अपा राजी की मदद से आरती पूरी करती है और पूजा अच्छे से संपन्न होती है। पुजारी ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। वो सोच भी नहीं पाता कि जिसे अभी कुछ देर पहले नास्तिक बताया गया, वो इतनी श्रद्धा से आरती की हर पंक्ति बोल रही है। उसे लगता है कि राजी देवी मनसा की बहुत बड़ी भक्त है और शायद देवी ने ही उसे चुना है। वो राजी की ओर देखता है और कहता है कि इसमें तो देवी का कोई संकेत जरूर है। राजी मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने देवी देवताओं में भले ही आस्था ना रखी हो, लेकिन उसने बंगाली लोक संस्कृति का गहराई से अध्ययन किया है और आरती की पंक्तियां उसी अध्ययन का हिस्सा है। वो कहती है कि ये उसकी पढ़ाई का और रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा है, न कि किसी भक्ति का प्रतीक। पुजारी उसकी बात को ध्यान से सुनता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अलग ही जिज्ञासा दिखाई देती है। आरती खत्म होने के बाद राजी तथा अपा और उनके छोटे चाचा का बेटा विकास सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल की ओर जाते हैं। ऊपर एक पुराना कमरा है जो पिछले 200 वर्षों से बंद पड़ा है। कहा जाता है कि वो कमरा अभिशापित है और परिवार की किसी पीढ़ी में आज तक किसी ने उसे खोलने की हिम्मत नहीं की। राजी उस कमरे को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और वो उस रहस्य को समझना चाहती है, लेकिन तभी अपा और विकास उसे सावधानी से रोकते हैं और कहते हैं कि अगर बड़ों को पता चला
तो वो जरूर नाराज होंगे। राजी फिर भी ताले की ओर बढ़ती है और जैसे ही वो ताले को छूने की कोशिश करती है, विकास और अपा एक साथ उसे रोक लेते हैं। वो डरते हुए बताते हैं कि कुछ सालों पहले एक सदस्य ने भी वही गलती की थी। उसने भी ताले को छूने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसने कई दिनों तक ये कहना शुरू किया कि उसे सपनों में देवी मनसा दिखाई देती हैं और फिर कुछ समय बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। उनकी बातों में डर देखकर राजी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। उसी पल अचानक तथा के पिता अनिल वहां पहुंचते हैं और सबको डांट लगाते हैं। वो सख्त लहजे में राजी से कहते हैं कि ये कमरा महेंद्र नाथ का था। उन्होंने ही 200 साल पहले इसी कमरे में सांप के काटने से दम तोड़ा था। अनिल बताते हैं कि नाग पंचमी की रात देवी मनसा की मूर्ति अचानक जल उठी थी और उसी साल महेंद्र नाथ की शादी की रात उनकी मौत हो गई थी। उनका मानना है कि देवी मनसा ने जो सांप भेजा था वो आज भी इसी कमरे में मौजूद है और इसीलिए कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। उधर दूसरी ओर घर की नौकरानी दुर्बा उस बंद कमरे के दरवाजे के सामने दीपक जलाती है और हाथ जोड़कर देवी मनसा से प्रार्थना करती है कि वो कृपा करें और अंदर ही बनी रहें ताकि किसी अनहोनी से सबकी सुरक्षा हो सके। तभी अनिल वहां आता है और दुर्बा से कहता है कि वो ये बात अविनाश को ना बताए कि बच्चे कमरे के पास गए थे। उसी समय नीचे से अचानक किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। सब चौंक कर नीचे की ओर दौड़ते हैं और देखते हैं कि मंदिर के पास पुजारी किसी आदमी से बहस कर रहा है। वो आदमी एक दलाल है जो अंजना का दोस्त है। अंजना जो तथा की चाची है। उसने और उसके पति ने चुपचाप इस घर को बेचने का फैसला कर लिया था और परिवार के किसी भी सदस्य को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। पुजारी इस बात से बेहद नाराज होता है और कहता है कि ये घर देवी की कृपा से सुरक्षित है, इसे इस तरह से बेचना सही नहीं होगा। अब तनाव बढ़ने लगता है, लेकिन तभी राजी सभी को शांत करते हुए चाय पीने का सुझाव देती है ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। उसकी ये समझदारी देखकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं और बातों को वहीं शांत कर दिया जाता है। अब रात के समय पुजारी मंदिर में अकेला बैठा देवी मनसा की मूर्ति के सामने लगातार माफी मांग रहा होता है। राजी जो चुपचाप वहां पहुंचती है उससे पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों है। पुजारी गहरी सांस लेकर बताता है कि अगले दिन नाग पंचमी का उत्सव शुरू होने वाला है और ये त्योहार बहुत कठिन होता है। वो बताता है कि देवी मनसा अत्यंत गुस्सैल हैं और किसी भी छोटी सी गलती पर उनका प्रकोप टूट सकता है, जैसे 200 साल पहले हुआ था जब महेंद्र नाथ की मौत हो गई थी। पुजारी राजी से कहता है कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है और इसीलिए उन्हें बेहद सतर्क रहना होगा। तभी अचानक अविनाश का बेटा अभिरूप, जिसे सब अभी कहते हैं, वो नशे की हालत में मंदिर में आता है। वो जोर जोर से देवी मनसा के जयकारे लगाने लगता है। पुजारी उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे कुलंगार कह देता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसने ये बात राजी के सामने कह दी, वो शर्मिंदा हो जाता है और तुरंत कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। ऊपर से अविनाश ये सब सुन रहा होता है और वो तुरंत घर के कर्मचारी भीम को बुलाता है और उसे आदेश देता है कि वो राजी को पुजारी से ज्यादा घुलने मिलने ना दे और इस बात पर नजर रखे कि पुजारी घर में क्या कर रहा है और किससे क्या बातें कर रहा है। उधर राजी अपने कमरे में लौटती है जहाँ तथा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो भीतर आती है, तथा थोड़ा नाराजगी भरे अंदाज में पूछता है कि उसे इतनी देर क्यों हो गई। राजी मुस्कुराकर टालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ध्यान कमरे के कोनों की ओर चला जाता है। वो चारों ओर नजर घुमाती है और तभी एक कोने में दीवार के पास एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। उसकी आंखों में अचानक चिंता झलकती है। उसे पुजारी की कही गई बात याद आती है जो उसने मंदिर में कही थी कि इतिहास खुद को दोहराता है और एक छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। वो बिना कुछ कहे पास जाकर उस छेद को देखती है और फिर पास रखे एक कपड़े के टुकड़े को उठाती है और सावधानी से उस छेद को बंद कर देती है। वहीं तथा जो अब तक चुपचाप उसे देख रहा होता है, उसकी इस हरकत पर हंस पड़ता है। वो मजाक करते हुए कहता है कि ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई कलयुग की बेहुला हो, और वो भी एक नास्तिक बेहुला जो अब देवी से नहीं डरती पर फिर भी खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। राजी उसकी बात पर मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हल्की सी बेचैनी बनी रहती है। अगली सुबह घर का नौकर भीम अपने सिर पर एक पुरानी चादर ओढ़कर चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर निकलता है। वो दबे पांव निकलता है जैसे वो किसी से नजरें चुराकर कुछ गुप्त करने जा रहा हो। दरअसल भीम एक लोक नाट्य यानी यात्रापाला देखने जा रहा होता है जिसमें देवी मनसा और चांद सौदागर की कहानी दिखाई जाती है। उस नाटक में दिखाया जाता है कि कैसे देवी मनसा ने चांद सौदागर के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था क्योंकि वो उनकी पूजा नहीं करता था। नाटक में दिखाया जाता है कि देवी ने चांद सौदागर के सभी बेटों को उनकी शादी की रातों में ही मार डाला था और छोटा बेटा लखिंदर भी इससे नहीं बच पाया। लेकिन लखिंदर की पत्नी बेहुला ने हार नहीं मानी। उसने स्वर्ग तक यात्रा की और देवताओं से लोहा लेकर अपने पति को जीवन दान दिलाया।
भीम नाटक को ध्यान से देखता है और उसी दौरान उसकी मुलाकात दो सांप पकड़ने वालों से होती है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक चुपके से भीम को कुछ दे देता है, जिसे वो जल्दी से छुपा लेता है। वहीं अगले दिन नाग पंचमी का पावन दिन होता है और उत्सव की रस्में शुरू होती हैं। देवी मनसा की मूर्ति को तालाब ले जाकर स्नान कराया जाना होता है। पूरे परिवार के सदस्य तैयार होकर तालाब की ओर जाते हैं, पर ओभी वहाँ नहीं होता। बताया जाता है कि वो पहले ही स्नान के लिए निकल गया था। राजी रास्ते में उसे देख लेती है और हैरानी से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। ओभी थोड़े अजीब ढंग से कहता है कि वो सभी अच्छे कामों से दूर जा रहा है। राजी को उसका जवाब समझ में नहीं आता और वो सोच में पड़ जाती है। इसी बीच घर के अंदर कुछ और ही घट रहा होता है। वो दलाल जो पहले पुजारी से बहस कर चुका था, वो चुपके से घर में घुस जाता है और वो सीधे उस पुराने बंद कमरे की ओर जाता है और दरवाजे की तस्वीर खींचता है और फिर फोन पर किसी से बात करता है और बताता है कि ये कमरा बहुत विशाल है और इसका ताला जल्द ही तोड़ना होगा। उसकी बात अभी खत्म ही होती है कि एक अजीब सी सरसराहट होती है और छत से अचानक एक जहरीला सांप लटकता हुआ नजर आता है। वो धीरे धीरे नीचे उतरता है और सीधा दलाल की ओर बढ़ता है। डर के मारे दलाल इधर उधर देखता है और अचानक पास रखा एक भारी बक्सा उठाकर सांप पर दे मारता है। बक्सा जोर से गिरता है और सांप वहीं पर मर जाता है। इससे कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अब हर किसी को लगने लगता है कि घर में कुछ अजीब हो रहा है जो अब काबू से बाहर जा सकता है। उस रात जब परिवार के सदस्य मनसा देवी मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि देवी की मूर्ति जल रही है। सभी डर जाते हैं, खासकर पुजारी, क्योंकि देवी के क्रोधित होने पर ऐसा होता है। पुजारी परिवार को देवी से माफी मांगने के लिए कहता है। पुजारी पूजा का सामान लेने के लिए ऊपरी मंजिल पर जाता है, जहां उसे एक परछाई दिखाई देती है। वो परछाई को देवी मनसा की परछाई समझकर उसे देवी माँ कहता है। काफी समय बीत जाने के बाद भी पुजारी नहीं लौटता और परिवार वाले सभी घबराने लगते हैं। तथा और राजी पुजारी को ढूंढने के लिए ऊपर जाते हैं और उसे जमीन पर पड़ा हुआ पाते हैं। उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा होता है और उसके हाथ पर सांप के काटने का निशान भी होता है। वो तुरंत सभी को इस बारे में बताते हैं और फौरन एक डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जब पुजारी को चेक कर रहा होता है तभी महादेव की वेशभूषा में एक बहरूपिया दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि देवी मनसा पुजारी को ले गई है। वो सबको घर छोड़कर भागने के लिए भी कहता है, ये दावा करते हुए कि मनसा किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर मनसा की वेशभूषा में एक और बहरूपिया धीरे धीरे राजी की ओर बढ़ता है और पूछता है कि कितनी बार बेहुला लखिंदर को बचाएगी। लखिंदर को मरना होगा। तथा की माँ घबरा जाती हैं, लेकिन राजी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो केवल बहरूपियां हैं। तथा की माँ फिर भी नहीं मानती और कहती है कि बहरूपिया पहले कभी घर नहीं आए थे और वो ईश्वर के दूत हो सकते हैं। राजी को लगता है कि उन्होंने शायद उनकी नई शादी के बारे में सुना होगा और उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। वहीं तथा की माँ अपने बच्चों के साथ घर में एक पल भी रुकने से इनकार करती है और कोलकाता जाने का फैसला करती है। तथा के पिता अनिल परिवार को ऐसे खतरे में नहीं छोड़ना चाहते थे। तथा की माँ बताती है कि पिछली बार तो वो पूजा में भी नहीं आना चाहता था। अनिल जवाब देता है कि पिछली बार घर बेचने के बारे में प्रॉब्लम्स हुई थी और वो अब विवादों में पढ़ना नहीं चाहता था। वहीं पुजारी की अचानक मृत्यु के कारण मनसा देवी की पूजा अधूरी रह जाती है। दो और पुजारियों को अधूरी पूजा को पूरा करने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि अधूरी पूजा से अमंगल होगा। वो तुरंत पूजा शुरू करते हैं। इसी बीच रसोई में नौकरानी दुर्बा भीम से पूछती है कि वो पिछली रात कहाँ था और क्या उसने दरवाजा खोला था जिससे सांप घर में घुस आया और पुजारी की मृत्यु हो गई। राजी उनकी बातें सुन लेती है और भीम से पूछती है कि वो कहाँ गया था। भीम कहता है कि वो यात्रा देखने गया था। दूसरी ओर चाची अंजना ओभी को पुजारी की मौत के लिए दोषी ठहराना शुरू कर देती है कि ओभी के कारण ही देवी की मूर्ति जल उठी। ओभी अंजना पर चिल्लाता है और कहता है कि उन्होंने दलाल को घर में लाए जिसने सांप को मारकर देवी को नाराज किया और अब वो उसे दोषी ठहरा रहे हैं। वो अंजना पर संपत्ति के लालच का आरोप लगाता है। अपनी ही चाची से इस तरह से बहस करने के लिए ओभी के पिता अविनाश ओभी को घर छोड़ने के लिए कह देते हैं। अनिल अविनाश को शांत कराने की कोशिश करता है। वहीं अंजना गुस्से में घर छोड़कर जाने की धमकी देती है। परिवार के सभी सदस्य उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि वो अब त्योहारों के बीच में ना जाए। इसी बीच अभी धमकी देता है कि अगर किसी ने पूजा खत्म होने से पहले घर छोड़ा तो वो उसे देख लेगा। ये सुनकर अंजना और उसके पति जयंत तुरंत घर छोड़ देते हैं और गाड़ी चलाते समय वो अचानक कुछ देखकर डर जाते हैं, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों एक बड़ी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। अब गांव वाले फैमिली को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं और सभी अंजना और जयंत को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि दोनों की हालत गंभीर है। अंजना कोमा में है और जयंत भी बेहोश है। चूंकि ये एक दुर्घटना का मामला है, इसलिए पुलिस आती है और डॉक्टर को निर्देश देती है कि जैसे ही कोई होश में आए पुलिस को सूचित किया जाए।
अगली सुबह दलाल फिर से घर की जांच करने जाता है, लेकिन ओभी उसे बुरी तरह से पीटता है। ओभी का मानना है कि दलाल ने घर के वास्तु सांप को मारा था और देवी मनसा वास्तु सांप के मारे जाने पर श्राप देती हैं, जिससे सभी के लिए खतरा होता है। अब घर की स्थिति देखकर अपा रोने लगती है। राजी उसे सांत्वना देती है, लेकिन अपा पूछती है कि देवी मनसा क्यों नाराज हो गई। राजी बताती है कि देवी देवता रीति रिवाजों में गलती होने पर नाराज हो जाते हैं, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि एक देवी नाराज होकर लोगों को मार देगी, तथा बताता है कि देवी मनसा ने चांद सौदागर के पूरे परिवार को मार डाला था। राजी कहती है कि वो एक कहानी थी, तथा उसे याद दिलाता है कि अगर वो कहानियों पर विश्वास नहीं करती तो उसने उनके कमरे में छेद क्यों बंद किया था। राजी मानती है कि वास्तु सांप के मारे जाने के कारण देवी मनसा ने लोगों को मारा होगा, लेकिन वो सवाल करती है कि देवी ने पहले दलाल को मारने की बजाय पुजारी को क्यों मारा और एक देवी कार एक्सीडेंट क्यों करवाएगी। उसे लगता है कि ये सब कुछ एक संयोग है। इसी बीच अस्पताल में जयंत को होश आता है। वो घबराना शुरू कर देता है क्योंकि उसे एक्सीडेंट वाला सीन याद आने लगता है। हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के समय जयंत और अंजना ने अपनी कार के सामने देवी मनसा को खड़ा देखा था और देवी को देखकर वो डर गए थे और अपनी कार का संतुलन उन्होंने खो दिया था। इसी सब में घबराते हुए जयंत की मृत्यु हो जाती है। अब अस्पताल से अविनाश को जयंत की मौत के बारे में बताया जाता है। उस समय परिवार के सभी सदस्य मनसा देवी की पूजा कर रहे थे। जयंत की मौत की खबर सुनकर पुजारी पूजा बंद कर देते हैं। पुजारी कहते हैं कि एक दिन पहले इस घर में एक पुजारी की मौत हुई थी और आज परिवार के एक और सदस्य की मौत हो गई है और ऐसी स्थिति में उनके लिए इस घर में पूजा जारी रखना असंभव है। परिवार के सभी सदस्य पुजारियों से पूजा पूरी करने की गुजारिश करते हैं, ये मानते हुए कि अधूरी पूजा से घर का अमंगल होगा। लेकिन पुजारी कहता है कि जो पुजारी इस घर में पूजा करेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तभी ओभी घर के अंदर से बाहर आता है और कहता है कि वो देवी मनसा की पूजा पूरी करेगा। अविनाश ओभी को मंदिर के पास जाने से मना करता है क्योंकि ओभी ज्यादातर समय नशे में रहता है, लेकिन ओभी किसी की नहीं सुनता और देवी की मूर्ति के सामने चला जाता है। अब अगले सीन में हम एक बूढ़ी महिला को छड़ी के सहारे सांप पकड़ने वालों के गांव की ओर चलते हुए देखते हैं। एक बूढ़ी सांप पकड़ने वाली महिला उसे देखकर हैरान होकर पूछती है कि वो अभी भी जिंदा है। बूढ़ी महिला जवाब देती है कि उसकी मौत नहीं हो सकती। फिर हम विकास को घर के पीछे दो गुंडों के साथ देखते हैं जो उसे बंदूक दिखाकर कहते हैं कि उन्हें घर बेचने के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। दलाल भी भाग गया है और उसके चाचा की भी मृत्यु हो गई है। विकास गुंडों से कहता है कि वो किसी भी तरह उनके पैसों का इंतजाम कर देगा। गुंडे विकास को धमकी देकर चले जाते हैं। इसी बीच ओभी मनसा देवी की पूजा करना चाहता है और ओभी के माता पिता उसे फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। अविनाश ओभी से कहता है कि उसने पहले कभी पूजा नहीं की है और उसे पता नहीं है कि ये कैसे करना है। ओभी कहता है कि देवी की पूजा करने के लिए अनुष्ठानों को जानने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई उन्हें पूरे दिल से बुलाता है तो वो सुनती हैं। सभी के बार बार समझाने के बावजूद ओभी किसी की नहीं सुनता। तभी विकास कहता है कि इन सभी झंझटों को छोड़कर देवी की मूर्ति को विसर्जित कर दो और आज ही घर बेच दो। विकास की माँ उसे डांटती है और कहती है कि वो फिर कभी ऐसा कुछ ना कहे। यहाँ राजी को विकास के बिहेवियर पर शक होता है कि वो कोई परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर अविनाश ओभी की माँ से कहता है कि वो किसी भी तरह ओभी को रोके, क्योंकि अगर ओभी पूजा करता है तो बहुत बड़ा अमंगल होगा जो पिछले 200 सालों में घर में नहीं हुआ है। ओभी की माँ कहती है कि जो अमंगल होना था वो पहले ही हो चुका है। वहीं अविनाश ओभी को उसके कमरे में बंद कर देता है। ओभी दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई भी अविनाश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। ओभी लगातार चिल्लाता रहता है। तभी राजी दरवाजा खोलने की हिम्मत करती है, लेकिन इससे पहले कि वो ओभी के कमरे के दरवाजे तक पहुंचती, भीम ओभी का दरवाजा खोल देता है और उसे पूजा करने के लिए कहता है। भीम की ऐसी हिम्मत को देखकर राजी को थोड़ा अजीब लगता है। उधर ओभी कमरे से बाहर निकलकर मंदिर में मनसा देवी की पूजा करना शुरू कर देता है। सभी दूर खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद राजी परिवार के सदस्यों को प्रसाद देती है और तभी मनसा देवी की वेशभूषा में एक बहरूपिया आता है। बहरूपिया सीधे राजी के पास जाता है और कहता है, मेरे साथ आओगे या इस घर से भागोगे, नहीं तो मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगा। वो बहरूपिया खुद को मनसा देवी बताकर सबको धमकी दे रहा था कि वो सबको मार डालेगा। धमकी देकर बहरूपिया घर से बाहर चला जाता है। राजी तुरंत बालकनी में दौड़ती है और देखती है कि घर के बाहर देव की वेशभूषा में बहरूपिया इंतजार कर रहा है।
और मनसा देवी की वेशभूषा में एक बहरूपिया घर से बाहर निकलकर पुरुष बहरूपिया के पास जा रहा है। दोनों तेजी से जंगल की ओर भागने लगते हैं। राजी अपा को ये सब दिखाती है ताकि अपा विश्वास कर सके कि वो ईश्वर के दूत नहीं हैं, बल्कि साधारण लोग हैं जो वेशभूषा पहनकर डरा रहे हैं। राजी फिर अपा से कहती है कि वो ओभी के कमरे को चेक करना चाहती है और उसे मदद करने के लिए कहती है। उसे लगता है कि ओभी शायद कुछ गड़बड़ कर रहा है क्योंकि उसके सांप पकड़ने वालों के साथ अच्छे संबंध थे। अपा कहती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ओभी के बचपन से ही उसके पिता के साथ रिश्ते खराब थे। तभी ओभी बालकनी में आता है और अपा और राजी की बातें सुन लेता है। ओभी अपा पर चिल्लाता है और कहता है कि नई बहू के सामने उसकी बदनामी करना ठीक नहीं है और उसे बड़ों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। ओभी अपा को भगा देता है और फिर राजी से कहता है कि मेरे बारे में इतनी दिलचस्पी मत दिखाओ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मुझसे दूर रहो। ये कहकर ओभी चला जाता है। अब रात में राजी घर की सीढ़ियों से अविनाश की फुसफुसाहट की आवाज सुनती है। राजी छिपकर सीढ़ियों के पास जाती है और देखती है कि अविनाश एक बूढ़ी महिला से बहस कर रहा है, वही महिला जिसे उन्होंने सांप पकड़ने वालों के गांव में देखा था। अविनाश बूढ़ी महिला पर चिल्लाता है और कहता है कि वो क्या सोचकर घर में आई है और अगर किसी ने उसे देखा तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो महिला को तुरंत घर से चले जाने के लिए कहता है। बूढ़ी महिला अविनाश से पैसे मांगती है, लेकिन अविनाश उसे भगा देता है और कहता है कि अगर किसी ने उसे देखा तो वो उसे मार डालेगा। बूढ़ी महिला हंसते हुए कहती है, मेरी मौत नहीं हो सकती, और चली जाती है। राजी को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है और अविनाश उस महिला के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। इसी बीच एक रात अचानक अपा के कमरे में देवी मनसा आती हैं और उसे काटकर वहां से निकल जाती हैं। संयोग से राजी ये देखती है और तुरंत घर के लोगों को इकट्ठा करती है। वो तथा के पिता अनिल और नौकरानी को अपा को तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए कहती है। रास्ते में अनिल गाड़ी रोकता है और राजी को सांप पकड़ने वालों से दवा लेकर अपा को खिलाने के लिए कहता है। वो बताता है कि एक बार उसे भी सांप ने काटा था और सांप पकड़ने वालों की दवा लेकर वो ठीक हो गया था। राजी कहती है कि वो आयुर्वेद में विश्वास करती है और तुरंत अपा को दवा खिला देती है। फिर वो उसे अस्पताल में भर्ती कराते हैं। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पर आ जाती है। इंस्पेक्टर राजी से कहता है कि उसके परिवार से मनसा का प्रकोप कभी खत्म नहीं होगा। ये सुनकर राजी गुस्से में कहती है, हर चीज के लिए भगवान को दोषी ठहराना बंद करो। अगर कोई पैदा होता है तो उसका श्रेय और अगर कोई मरता है तो उसका दोष भगवान का है। भगवान के पास कोई और काम नहीं है कि वो हमारे ही घर के पीछे पड़ा रहे। यहाँ इंस्पेक्टर ज्यादा बहस नहीं करता। उधर राजी को शक था कि ओभी ने अपा पर हमला करवाया था, क्योंकि ओभी ने राजी के सामने ही अपा को धमकी दी थी। इसलिए बिना सोचे समझे वो अभी से पूछताछ करना शुरू कर देती है। वो चिल्लाकर कहती है कि ओभी ने ही अपा को सांप से कटवाया था और उसे ओभी पर शक था और वो चाहती थी कि ओभी उस पर हमला करे, ना कि अपा पर। ओभी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसने अपा पर हमला नहीं किया है, लेकिन राजी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि ओभी का सांप पकड़ने वालों के साथ संपर्क था। राजी को लगता है कि उसने उनसे सांप लाकर ये सब किया है। वो इंस्पेक्टर को समझा बुझाकर ओभी के कमरे की जांच करने के लिए भेजती है। ओभी को ये पसंद नहीं आता, लेकिन राजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्पेक्टर मनसा का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए वो घर की घटना से पहले ही बहुत डरा हुआ था। फिर भी वो अपनी टीम से कमरे की तलाशी शुरू करवाता है। एक समय पर इंस्पेक्टर को अलमारी के ऊपर एक बक्सा मिलता है। वो बक्सा खोलता है और उसमें से एक भयानक सांप निकलता है। सभी डर जाते हैं, लेकिन ओभी को इसकी कोई परवाह नहीं होती, बल्कि वो सांप को अपने हाथ में लेकर अजीब तरह से हंसने लगता है। ये देखकर तथा गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि इसका मतलब है कि उसने अपा पर हमला करवाया था। लेकिन ओभी वही बात दोहराता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और सभी उसे गलत समझ रहे हैं तथा उसकी बात मानने से इनकार करता है। इसलिए ओभी अपने हाथ में मौजूद सांप से तथा को कटवा देता है। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और ओभी को डांटना शुरू कर देते हैं। तब ओभी सबको बताता है कि वो सांप उसका पालतू सांप है और उसने उसका जहर बहुत ही पहले निकाल दिया था, इसलिए वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राजी को उस समय बोलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन उसके मन में ओभी के प्रति गुस्सा बना रहता है, क्योंकि उसे शुरू से ही ओभी का व्यवहार पसंद नहीं था। इसके अलावा जिसके पास जहर निकाला हुआ सांप हो, उसके पास जहरीला सांप होना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। इतना ही नहीं, उस रात जब अपा पर हमला हुआ था, उसने अपा के कमरे के सामने किसी को देखा था। राजी को लगा कि वो आदमी शायद ओभी था, लेकिन समस्या ये थी कि रात के अंधेरे में वो चेहरा ठीक से नहीं देख पाई, इसलिए वो सीधे पूछताछ नहीं कर सकती थी।
उसी रात अस्पताल से लौटने के बाद अभी नौकरानी के पास जाता है और रहस्यमयी तरीके से पूछता है, जो मैंने तुम्हें छुपाने के लिए कहा था, क्या तुमने उसे सुरक्षित रखा है? उसकी बात सुनकर नौकरानी डरते हुए सिर हिलाती है और कहती है कि हाँ, रखा है। फिर ओभी चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह जब ओभी पूजा कर रहा होता है तो खबर आती है कि अपा को होश आ गया है। इसलिए राजी और तथा अस्पताल के लिए निकलते हैं। जाने से पहले राजी नौकरानी से कहती है कि सब पर नजर रखना, खासकर ओभी पर। अगर कोई समस्या हो तो तुरंत मुझे फोन करना। नौकरानी उसकी बात मान लेती है, लेकिन उसके चेहरे के रिएक्शन से लगता है कि वो कोई राज छुपा रही है। उधर राजी और तथा अस्पताल पहुंचते हैं और अपा से पूछते हैं, तुम्हारे साथ उस रात क्या हुआ था? तुमने क्या देखा था? अपा कहती है कि मैंने मनसा को देखा था। उस रात अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और कोई मेरे कमरे में घुसा और मेरी आंखों में राख फेंक दी और फिर किसी ने मेरे हाथ पर काट लिया। बेहोश होने से ठीक पहले मैंने देखा कि मनसा मेरे कमरे में खड़ी थी। ये सुनकर सभी बहुत घबरा जाते हैं। इंस्पेक्टर भी वहाँ मौजूद था और अपा की बात सुनकर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं तथा तुरंत घर पर फोन करके सबको इस बारे में बताता है। जब सभी इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो विकास परेशान हो जाता है। क्या इन सब के पीछे किसी तरह उसका हाथ है? इसका जवाब हमें थोड़ी ही देर बाद मिलेगा। वहीं उस रात भीम अचानक कुछ देखकर बहुत डर जाता है। इसी बीच विकास उस रात बाहर निकलता है और सीधे जंगल में जाता है। जंगल के अंदर एक खंडहर मंदिर था जहाँ दो भेष बदले हुए लोग मेकअप कर रहे थे। वही लोग जो शिव और मनसा का भेष बदलकर राजी के घर में डरा रहे थे। विकास गुस्से में उनसे कहता है, तुम लोग अपा के कमरे में क्यों गए थे? ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तब पता चलता है कि वो लोग विकास के कहने पर ही उनके घर में डरा रहे थे। वो विकास को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वो सुबह के बाद उस घर में नहीं गए थे। ये सुनकर विकास बहुत टेंशन में आ जाता है कि अगर वो नहीं गए थे तो अपा पर हमला किसने किया? क्या वाकई मनसा का आगमन हुआ है? ये सब सोचते सोचते उसका सिर चकरा जाता है। तभी भीम तथा को फोन करता है और बताता है कि सांप के काटने से ओभी की मौत हो गई है और उसकी लाश उसी बंद कमरे के सामने पड़ी थी। ओभी की मौत से पूरे घर में मातम छा जाता है। पूजा पूरी तरह से बंद कर दी जाती है और मनसा की मूर्ति को भी ढक दिया जाता है। इसी बीच सांप पकड़ने वाले ओभी की लाश ले जाने के लिए आते हैं। वो बताते हैं कि ओभी की आखिरी इच्छा थी कि उसकी लाश को बेड़ा पर बहा दिया जाए, लेकिन ओभी का पिता इसके लिए राजी नहीं होता। वो सबको बताता है कि उनकी पारिवारिक परंपरा के अनुसार ओभी का दाह संस्कार किया जाएगा। इंस्पेक्टर भी ओभी के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए आता है। कुल मिलाकर एक गड़बड़ स्थिति बन जाती है। हालांकि ओभी का पिता अपनी बात पर अड़ा रहता है, इसलिए सांप पकड़ने वाले ओभी का पालतू सांप और उसके कपड़े लेकर वहां से चले जाते हैं ताकि कम से कम उन्हें बेड़ा पर बहा सके। अब घर की स्थिति देखकर अविनाश बहुत टूट जाता है और काफी बीमार पड़ जाता है, इसलिए राजी उसे पकड़कर उसके कमरे में ले जाती है। फिर वो उसके लिए शरबत बनाने रसोई में जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि नौकरानी सिसक सिसक कर रो रही है। इसी बीच भीम अविनाश के कमरे में जाकर उससे बहस करना शुरू कर देता है। वो उससे कहता है कि आप उस लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने उसे इस तरह से मार डाला। ये सुनकर अविनाश बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी राजी शरबत लेकर उसके कमरे के सामने पहुंच जाती है। दरवाजे के पीछे से वो अंदर की बातें सुनने की कोशिश करती है। तभी उसके हाथ से गिलास का ढक्कन गिर जाता है और अविनाश अंदर से भांप लेता है कि कोई बाहर है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, राजी बिना कुछ कहे उसके हाथ में गिलास थमा देती है और वो वहां से चली जाती है। हालांकि उसे समझ में नहीं आता कि इस परिवार में कौन सा रहस्य छुपा है, इसलिए वो इंस्पेक्टर के पास जाती है और कहती है कि आप मेरी एक मदद करेंगे, मुझे ओभी का ब्लड ग्रुप पता करके देंगे। और जंगल में दो भेष बदले हुए लोग घूम रहे हैं, एक शिव के भेष में और दूसरा मनसा के भेष में, उन्हें पकड़ो। ये सुनकर इंस्पेक्टर थोड़ा परेशान होकर कहता है, आप अभी भी ये विश्वास नहीं कर पा रही हैं कि सब कुछ देवी मनसा के कारण हो रहा है। तब राजी कहती है, स्वयं मनसा आकर मुझे बताए तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगी। इसलिए इंस्पेक्टर और ज्यादा बात नहीं करता। इसी बीच विकास फिर से दो भेष बदले हुए लोगों को फोन करता है और उनसे पूछताछ करता है कि वो अपा के कमरे में क्यों गए थे और जब वो गए थे तो क्यों इनकार कर रहे थे। वो लोग तब भी वही बात कहते हैं कि वो उस घर में दोबारा नहीं गए थे। इसलिए विकास उनसे तुरंत इलाका छोड़कर भाग जाने के लिए कहता है, नहीं तो वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये सुनकर वो लोग बहुत घबरा जाते हैं और उसी रात भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस के हाथ पकड़े जाते हैं। इसी बीच रात के अंधेरे में वो अजीब बूढ़ी महिला अपने कमरे में जाती है और देखती है कि राजी उसका इंतजार कर रही है। महिला तब काफी घबरा जाती है। राजी सीधे उससे पूछती है कि वो और किसे ब्लैकमेल करके आई है। ये सुनकर महिला और ज्यादा घबरा जाती है। तब राजी पूछती है, आप ये कैसे जानती थी कि ओभी घर का बेटा नहीं है? महिला थोड़ी हैरान होकर उससे पूछती है, तुम्हें ये कैसे पता चला?
राजी बताती है कि मैंने पता किया है कि भीम हर रात अविनाश के लिए सांप पकड़ने वालों से पौरुष शक्ति की दवा लेता है और अविनाश की उम्र अब 33 साल है। तो अगर पौरुष शक्ति की समस्या है तो पिता बनना संभव नहीं है। इसके अलावा ओभी का ब्लड ग्रुप उसके माता पिता से मेल नहीं खाता, जिसका मतलब है कि वो उस घर का बेटा नहीं है। वो बाकी रहस्य उस महिला से जानना चाहती है। तब महिला सारी कहानी बताती है कि उसने खुद ओभी को जन्म दिया था और उसका पिता भीम था। ओभी के जन्म के तुरंत बाद उसकी मां मर गई, इसलिए अविनाश ने इस अवसर का लाभ उठाया और भीम से उसके बेटे को खरीद लिया और उसे अपना बेटा बनाकर पालना शुरू कर दिया ताकि आसपास के लोग उसकी कमियों को ना जान सकें। तब राजी को समझ में आता है कि ओभी को शायद अपने जन्म का रहस्य पता चल गया था, इसलिए उसने पूजा करने के लिए इतना जोर दिया ताकि अविनाश खुद सच कबूल कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब महिला भी बताती है कि ओभी को वाकई सच पता चल गया था। तब राजी उससे पूछती है, हमारे घर के सभी लोगों को जहरीले काले सांप ने काटा है, सांप पकड़ने वालों में काला सांप किसके पास है? लेकिन महिला कोई जवाब दे पाती इससे पहले तथा वहाँ आ जाता है। वो राजी को वहाँ देखकर बहुत डांटता है और उसे वहाँ से खींचकर ले जाता है। राजी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उस महिला से बात करना उसके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो हत्या का रहस्य सुलझ नहीं पाएगा। लेकिन तथा और कुछ नहीं सुनता। वो राजी से सख्त लहजे में कहता है, तुम भगवान पर विश्वास नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान झूठ है। देवी मनसा की मूर्ति जल उठी है, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता और तुम्हें ये मानना होगा। उसका मानना है कि मूर्ति का विसर्जन होते ही घर की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उस रात जब सब सो जाते हैं तो राजी को अचानक किसी के पायल की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए मंदिर के पास जाती है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसे आसपास कोई दिखाई नहीं देता। मंदिर के पास खड़े होकर उसकी नजर अचानक मनसा की मूर्ति पर पड़ती है। वहाँ एक सांप मूर्ति से लिपटा हुआ था। राजी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। तभी अचानक उसे लगता है कि वो एक नदी के किनारे खड़ी है। उसके बगल से ओभी उसे बुलाता है और कहता है, क्यों नहीं बहू, अब विश्वास हुआ कि भगवान सच में है? राजी सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। तब ओभी कहता है, जब देवी ने रास्ता दिखाया है तो अंत तक जाओ। तभी तथा राजी का नाम पुकारना शुरू करता है और ओभी उसे जल्दी वापस जाने के लिए कहता है। तब पता चलता है कि राजी वास्तव में बेहोश हो गई थी और ओभी को देखना उसकी कल्पना थी। उसे रात में मंदिर के सामने बेहोश पाया गया था, इसलिए सभी उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ था, तुमने क्या देखा था? लेकिन राजी कोई जवाब नहीं देती। वो सीधे मंदिर जाती है और तथा भी उसके पीछे जाता है। वो बार बार राजी से पूछता रहता है कि क्या वो ठीक है और उसे क्या हुआ है, लेकिन राजी कोई जवाब नहीं देती। वो देवी के सामने जाकर कहती है, अब मैं पूजा करूंगी। ये सुनकर तथा हैरान हो जाता है कि जो लड़की भगवान पर विश्वास नहीं करती वो पूजा कैसे करेगी। तथा को लगता है कि बेहोश होने से राजी के दिमाग में कोई सदमा बैठा है, वरना कोई भी मातम वाले घर में पूजा क्यों करेगा। इसलिए वो राजी को जल्दी डॉक्टर के पास चलने के लिए कहता है। हालांकि राजी जिद करती है कि पूजा पूरी किए बिना वो कहीं नहीं जाएगी। तथा कहता है कि जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो वहाँ पूजा नहीं की जा सकती। राजी उसके सवालों का जवाब नहीं देती और अविनाश के पास जाकर पूछती है, क्या आप अभी भी चुप रहेंगे? अविनाश समझ जाता है कि उसका राज अब खुलने वाला है। तब उसकी पत्नी सबको बताती है कि ओभी उनका बेटा नहीं था, वो भीम का बेटा था। ये सुनकर सभी जैसे आसमान से गिर पड़ते हैं। ये जानने के बाद तथा की माँ वहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि परिवार के सदस्यों से इतना बड़ा राज छुपाया गया। हालांकि अनिल वहाँ से जाने के लिए राजी नहीं होता। वो कहता है कि जब राजी ने पूजा करने के लिए कहा है तो वो पूजा पूरी करके ही वहाँ से जाएंगे, क्योंकि उसे राजी की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। वो समझ गया था कि राजी के दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए उसने अपनी बहू का समर्थन करने का फैसला किया। बाद में तथा भी राजी से वही सवाल पूछता है कि वो पूजा क्यों करना चाहती है, लेकिन राजी कोई जवाब नहीं देती। तथा को डर था कि पूजा करते समय 2 लोगों की मौत हो चुकी है, कहीं राजी को भी कोई नुकसान ना हो जाए। हालांकि राजी उसे विश्वास दिलाती है कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद वो अपा को अस्पताल से वापस लाने के लिए निकलते हैं। उसे घर वापस लाने के बाद वो अचानक पुलिस की गाड़ी देखकर बहुत घबरा जाते हैं। वो तेजी से अंदर जाते हैं और देखते हैं कि पुलिस ने भेष बदले हुए लोगों को पकड़ लिया है और अब वो विकास से पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ अब विकास का राज खुलता है। वो बताता है कि जुए और नशे की लत के कारण वो बहुत सारा पैसा उधार ले चुका था और उस घर को बेचना उन कर्जों को चुकाने के लिए बहुत जरूरी था। उसने सोचा था कि घर बेचने के बाद वो अपने हिस्से के पैसे से उन कर्जों को चुकाएगा, इसलिए उसने उन लोगों को घर के सभी सदस्यों को डराने के लिए काम पर रखा था ताकि वो घर को जल्दी से बेचने के लिए राजी हो जाएं। उसकी बात सुनकर सभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर बताता है कि पिछली बार कार एक्सीडेंट उस भेष बदली हुई महिला की वजह से हुई थी।
तभी भेस बदली हुई महिला कहती है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं गलती से उनकी कार के सामने आ गई थी, इसलिए मुझे देखकर वो डर गए और अपना संतुलन खो बैठे। सब कुछ सुनने के बाद अनिल इंस्पेक्टर से कहता है, आप इन सबको छोड़ दें, हम किसी के खिलाफ कोई शिकायत करना नहीं चाहते। ये सुनकर इंस्पेक्टर सबको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उस रात पोस्टमार्टम के बाद ओभी का शव मिलने पर सभी भीम के जरिए उसका दाह संस्कार करते हैं। इस बीच नौकरानी राजी को एक अंगूठी देती है। अंगूठी देखकर राजी को शक होता है और वो बंद कमरे की एक डुप्लीकेट चाबी बनवा लेती है। फिर एक रात पूजा करते समय वो मनसा से कहती है कि तुमने चांद सौदागर से बदला लेने के लिए लखिंदर को मार डाला था। 200 साल पहले इस परिवार के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, इसलिए आज मैं फिर से देखना चाहती हूँ कि इतिहास दोहराया जाता है या नहीं। मैं फिर से अपना कमरा फूलों से सजाऊंगी, बेहुला की तरह एक नई दुल्हन के रूप में सजूंगी। मैं देखूंगी कि क्या तुम आज मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत करती हो। उसकी बातें सुनकर सभी चौंक जाते हैं। किसी को भी ये हजम नहीं होता कि एक आम इंसान एक देवी को चुनौती दे रही है। हालांकि राजी इन सब पर ध्यान नहीं देती। वो खुद को बहुत ही खूबसूरती से तैयार करती है और शादी का कमरा सजाती है। फिर वो तथा से कहती है कि डरो मत, मुझ पर भरोसा रखो। तथा उसकी बात मानकर चुपचाप सो जाता है और राजी कमरे से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वाकई उसके कमरे में मनसा का आगमन होता है और तथा तुरंत जाग जाता है। तब राजी मनसा से कहती है, बेहुला हमेशा अपनी परीक्षा नहीं देंगी चाची। ये देखकर तथा हैरान हो जाता है और अब कहानी का असली रहस्य सामने आता है। मूल रूप से इन सब के पीछे मुख्य अपराधी अविनाश की पत्नी थी। ये हम अब जानेंगे। दरअसल शादी के बाद वो काफी उम्मीदों के साथ इस घर में आई थी। पहले ही दिन उसे देवर अनिल बहुत पसंद आया था। फिर शादी की रात ही उसे अपने पति की नपुंसकता के बारे में पता चला। हालांकि अविनाश ने उसे धमकी दी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे काटकर नदी में फेंक देगा। उसने ये भी बताया कि उसने सांप पकड़ने वालों की दवा लेना शुरू कर दिया है और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएगा। हालांकि वो समय कभी नहीं आया और नई दुल्हन की सारी उम्मीदें, खुशी और आनंद मिट्टी में मिल गए। तभी एक दिन वो अपने दुख में छत पर अकेले बैठे रो रही थी। ठीक उसी समय एक बांसुरी की मनमोहक धुन से वो मोहित हो गई और उस धुन का पीछा करते हुए वो अनिल के कमरे में जा पहुंची। फिर वो अनिल से कहती है, आज मनसा का नाटक शुरू हो गया है, क्या तुम मुझे दिखाने ले चलोगे? अनिल खुशी खुशी उसकी बात मान लेता है। फिर रात में वो दोनों छुपकर नाटक देखने जाते हैं। वापस आते समय अचानक एक सांप अनिल को काट लेता है। कोई और रास्ता ना दिखने पर उसकी भाभी उसे सांप पकड़ने वालों के पास ले जाती है। सौभाग्य से सांप पकड़ने वालों की दवा से अनिल बच जाता है, लेकिन सांप के जहर के कारण उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। इसलिए उसकी भाभी पूरे दिल से उसकी सेवा करना शुरू कर देती है। एक समय पर वो खुद को रोक नहीं पाती और अनिल को बताती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर अनिल बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी भाभी उसकी माँ के समान थी। अनिल को उसके मुंह से ऐसी बातें सुनना बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन वो लड़की भी क्या करती। एक तरफ वो अपने पति पर गुस्सा थी और दूसरी तरफ अपने देवर के प्रति उसका दिल डगमगा रहा था। सब कुछ नजरअंदाज करते हुए वो अनिल से कहती है, मैं बहुत अकेली हूँ, मैं इस तरह से जी नहीं पाऊंगी। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं मर जाऊंगी। तब अनिल कहता है, तो तुम मर जाओ। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है। इसी बीच अनिल को भी समझ में आता है कि अगर वो इस घर में रहा तो उसकी भाभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए इतने सालों बाद वो अपने बेटे की माँ की मृत्यु के माध्यम से बदला लेना शुरू कर देती है। ये सब सुनने के बाद अविनाश गुस्से में अपनी पत्नी को मारने के लिए दौड़ता है। तभी राजी कहती है, यहाँ उसकी पूरी गलती नहीं है। शादी के बाद एक लड़की को बहुत उम्मीदें होती हैं। अगर वो पूरी नहीं होती तो उसे दिन ब दिन प्रताड़ित किया जाता है, तो उसका मन तो कड़वा हो ही जाएगा। ये सुनकर अविनाश भी निशब्द हो जाता है। सब कुछ सामने आने के बाद अविनाश की पत्नी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद राजी मन से मनसा देवी की पूजा पूरी करती है। पूजा खत्म करके वो मनसा से कहती है, मुझे नहीं पता कि मैंने उस दिन क्या देखा था, कि वो वाकई सच था या नहीं, लेकिन मैं इतना समझ गई हूँ कि कोई शक्ति तो जरूर है जो मुझे सही रास्ता दिखाती है। यानी अंत में राजी का मन भी ईश्वर में विश्वास करने लगता है और इसी खूबसूरत पल के साथ कहानी खत्म हो जाती है। बाद में राजी की इस बहादुरी और उपलब्धि पर न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है। वहाँ से एक व्यक्ति राजी का फोन नंबर लेता है और उससे मदद मांगता है। वो आदमी बताता है कि वो भी ऐसे ही एक अलौकिक रहस्य के जाल में फंस गया है, इसलिए वो चाहता है कि राजी उस रहस्य को सुलझाने में उसकी मदद करे। ये सुनकर राजी काफी सोच में पड़ जाती है। तो सवाल ये है कि क्या इस सीरीज का एक और सीजन आएगा? इसका जवाब तो समय ही बताएगा। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भाई ऐसा कंटेंट लाने में बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों अब फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन
टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।